उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ध्यान को लेकर के, जो कि इन्होंने बेसिकली कल रात के टाइम शेयर किया था। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इनका जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा ना वो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से शेयर कर रहा, ठीक है, ना कि आपको फैसिनेट करने के लिए। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से देखना, ठीक है। और अगर आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो ध्यान को लेकर के, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस हो बुरा एक्सपीरियंस हो वो चीज़ मैटर नहीं करती, तो कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना यार, कॉल वगैरह मत करना, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, थोड़ा सा समझना, ठीक है। वैसे ही मैं मतलब वो काफ़ी लोगों से बातचीत वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह हो वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो भी आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब जो यानी कि डायरेक्ट इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं, तो पहले बात करते हैं इनकी एज की। तो इनकी एज ना बेसिकली 22 ईयर्स के आसपास है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हुई ना ये आज से तकरीबन भी ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 12 दिन पहले की बात है ये, ठीक है, 12 दिन पहले ये चीज़ें हुई थी। तो अब जो है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कि मैटर क्या था। तो देखो क्या था कि बचपन से ही ना इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी, ठीक है। ऐसा नहीं इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम नहीं किया, काम किया क्योंकि घर वाले भी बोलते थे, सभी लोग बोलते थे, क्योंकि देखो ये पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। लेकिन जैसे जब कुछ टीचर वगैरह पूछते थे, ये मतलब क्लास में हर बार फर्स्ट ही आते थे, लेकिन जैसे जब टीचर वगैरह बोलते थे ना या कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते थे क्लास में, तो तब भी इनसे कुछ बताया नहीं जाता था। और इनके टीचर वगैरह भी पर्सनली इन्हें बोलते रहते थे कि तू अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर, क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो पढ़ने में तो अच्छा है ही, चलो सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस को भी तो बढ़ा अपने। और ऊपर से इनके घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि जैसे घर वाले जब बाहर जाते थे, ठीक है, तो ये उनके साथ जाया ही नहीं करते थे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, मैं ये बोल रहा कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ था। तो इसलिए ना इन्होंने बेसिकली अपने कॉन्फिडेंस को बेटर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ध्यान का सहारा लिया था, वो भी एक अंकल के कहने पे। वरना पहले ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन कॉन्फिडेंस इनका फिर भी बूस्ट हुआ नहीं। तब बेसिकली एक अंकल ने इन्हें सजेशन दिया था कि बेटा आप जो है ना कि ध्यान वगैरह ट्राई करो। तो तब इन्होंने बेसिकली मेडिटेशन वगैरह ट्राई करने की सोची थी, ठीक है, कि सब कुछ तो ट्राई कर करके देख लिया, कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो है ना कि ध्यान को ही ट्राई कर करके देखते हैं। अब अंकल बोल रहे, जो वो अंकल थे ना वे इनके पापा के अच्छे दोस्त थे, और ये ना बेसिकली नेबर ही है, ठीक है, इनमें पड़ोस में ही रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो जब अंकल बोल रहे थे ना तो मैं ध्यान ही ट्राई करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह वो ही करना शुरू करता हूँ। तो इन्होंने जैसे मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। अब आपको तो पता ही है ध्यान वगैरह इतनी आसानी से तो घटित होता नहीं, तो सेम कुछ ऐसे इनके साथ था। ध्यान वगैरह जब भी करते थे विचार वगैरह वही बहुत ज़्यादा चलने लगते थे, तो 1 मिनट से ज़्यादा ध्यान इनका लग ही नहीं पाता था, इनसे 1 मिनट से ज़्यादा ध्यान हो भी नहीं पाता था। तो शुरू के तो यही मान करके चलो 2 महीने ऐसे ही रहे, ठीक है। कभी ध्यान कर लिया कभी ध्यान नहीं कर लिया, क्योंकि ध्यान के ऊपर विश्वास ही नहीं था इन्हें, ठीक है। इन्होंने सोचा था कि आंख बंद करने से क्या ही होगा, ध्यान क्या ही कर लेगा इन चीज़ों में मेरी हेल्प, ठीक है, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में किस तरीके से ध्यान मेरी मदद करेगा। तो इसलिए ना ध्यान पे इन्हें विश्वास वगैरह हो भी नहीं रहा था। बट इनके पास कुछ और ऑप्शन तो नहीं था ना, इन्होंने सब चीज़ें ट्राई कर करके देख ली थी, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2 महीने ऐसे ही कर कुर करके फिर ये ना आखिर में उन्हीं अंकल के पास गए, ठीक है, जो कि इनके पड़ोस में ही रहते थे, कि अंकल मैंने तो बहुत ट्राई करने की कोशिश की, ध्यान वगैरह ना वो मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है, दिमाग में विचार वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं, ठीक है। तो अंकल पहले थोड़ा सा हंसे, क्योंकि उन्हें तो एक्सपीरियंस है ना कि ध्यान वगैरह करते काफ़ी टाइम हो गया उन्हें, ठीक है। तो उन्हें तो पता है कि ध्यान में शुरुआत में बंदा क्या क्या चीज़ें गलती करता है, किस तरीके से करना होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, शाम के टाइम ना मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा दूंगा। तो अब बेसिकली इन्होंने यही किया, अगले दिन से ये शाम के टाइम अपने अंकल के पास जाने लगे और उन्होंने इन्हें सिखाना शुरू भी कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने ना 1 महीने तक इन्हें गाइड किया, 1 महीने तक सिखाया, और इस 1 महीने के अंदर ना इन्हें काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए
और थोड़ा सा इन्हें समझ में आया कि हाँ यार, ध्यान तो अपने आप पे बहुत मज़ेदार चीज़ है, जो कि ये पहले बकवास समझते थे। ठीक है, तो इन्हें लगा कि हाँ यार, ध्यान तो अपने आप में बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, अब से अपनी डेली लाइफ में क्या करूँगा। 1 महीने के अंदर इन्हें कुछ फ़ायदे तो मिले नहीं, पर हाँ ये कि अच्छे एक्सपीरियंस ज़रूर हुए। ठीक है, तो क्या था कि 1 महीने बाद फिर जो वे अंकल थे उनका बाहर जाना हो गया, लेकिन ये 1 महीने के अंदर काफ़ी हद तक समझ चुके थे, तो इसलिए इन्होंने अब खुद से ही ध्यान वगैरह करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ध्यान वगैरह कर रहे थे, सच में चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही थी। ठीक है, जैसे फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर तो इनकी पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो भी अब काफ़ी हद तक बढ़ने लगी थी। और अब जैसे जो धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस था वो भी इनका बूस्ट होता जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती चली जाती है जब आप सही तरीके से ध्यान वगैरह करते हो तो। ठीक है, और साथ में क्या है कि जैसे ना इन्होंने नोटिस किया था, जब इनके 2 महीने कंप्लीट हो चुके थे ध्यान वगैरह करते करते, तो इन्होंने बेसिकली नोटिस किया था कि जैसे जो क्लास की लड़कियां थी, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने में तो अच्छे थे, बट कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ना लड़कियां हुई और दोस्त वगैरह हुए इनके, वो भी इन्हें वो कर देते थे, इग्नोर वगैरह कर देते थे। लेकिन 2 महीने के अंदर ना कॉन्फिडेंस वगैरह वो तो काफ़ी बूस्ट हुआ ही, तो जिस वजह से क्या था, वे भी इन्हें नोटिस करने लगे थे, वे भी इनसे बातचीत वगैरह करने लगे थे और बोल भी रहे थे कि तू आजकल क्या कर रहा, तेरी तो मतलब पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होती जा रही। ठीक है, कॉन्फिडेंट होता जा रहा तू तो काफ़ी हद तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि क्या था कि क्लास वगैरह में ना 2 महीने के बाद, जैसे जब क्लास वगैरह में टीचर वगैरह कुछ पूछते थे तो पता तो इन्हें पहले भी होता था, पर ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब ये ना बोलने भी लगे थे। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट सच में ही होने लगा था। तो बात थी बेसिकली तीसरे मंथ की, जब इनके 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो तीसरे मंथ ना कुछ फंक्शन वगैरह था। ठीक है, तो आप देखो रहे कि इनका कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ चुका था। इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ा। लेकिन 2 महीने करने के बाद ही तीसरे मंथ क्या था कि कुछ इनके कॉलेज वगैरह में वो था, मतलब फंक्शन वगैरह था, तो वहाँ पे ना इन्होंने एक स्पीच भी दी। ठीक है, यानी स्टेज पे इतने लोगों के सामने स्पीच भी दी। देखो आप कॉन्फिडेंस किस लेवल तक बढ़ गया था इनका। ठीक है, तो सब चीज़ें इंप्रूव होती जा रही थी। अब जो यानी कि डायरेक्ट अट्रैक्शन स्टोरी पे आते हैं, जो कि 12 दिन पहले की थी, यानी सीधा एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो क्या था कि 4 महीने इनके कंप्लीट हो ही गए थे अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह करते करते, तो बॉडी लैंग्वेज वो भी काफ़ी हद तक पावरफुल हो चुकी थी, बोलने का तरीका वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका था। और अब इनके साथ हमेशा एक चीज़ रहती है कि मुंह में ना हमेशा एक मीठा पानी आता रहता है। ठीक है, तो एक ही दिन की बात थी बेसिकली, है कि जब ये ना सुबह, मतलब ये बेसिकली वैसे शाम के टाइम ध्यान करते हैं, लेकिन ये ना उस दिन रिश्तेदारी वगैरह में जा रहे थे अपने, तो इन्होंने सुबह ही ध्यान वगैरह कर लिया था। तो उस दिन ना पूरे दिन मुंह में बहुत ज़्यादा मीठा पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा मीठा पानी। ठीक है, तो क्या था, ये बैठे हुए थे, मतलब बस वगैरह में बैठे हुए थे, एक सीट पे बैठे हुए थे खिड़की की साइड। तो अचानक से ना एक लड़की वगैरह, ठीक है, मतलब बस रुकी हुई थी, तो अचानक से एक लड़की वगैरह आई। ठीक है, और आप ये देखो कि जो उस बस में ना बहुत सारी सीटें वगैरह खाली थी, लेकिन जो वो लड़की ना बेसिकली वो आकर के कौन सी सीट पे बैठी, इन्हीं की सीट पे। ठीक है, यानी इन्हीं की सीट, इन्हीं की बराबर वाली सीट में आकर के वो लड़की बैठ गई। ठीक है, तो इन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार इतनी सारी सीट वगैरह है, ये मेरे पास ही क्यों आकर के बैठी, बट इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अलग ही अपने ही जोन में थे। ठीक है, और ये बाहर की तरफ देख रहे थे, उधर ना इन्हें हल्का हल्का एक फील सा हो रहा था कि जैसे जो वो लड़की है ना, मतलब जैसे अगर हमारा चेहरा किधर की भी साइड हो ना, लेकिन अगर हमें कोई देख रहा होता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है, तो सेम कुछ ऐसा इन्हें भी था। इन्हें बार बार फील हो रहा था, हालांकि ये बार बार फ़ोन देख रहे थे और बाहर की तरफ देख रहे थे, बट इन्हें बार बार फील हो रहा था कि वो जो लड़की है ना, वो कुछ मुझसे बोलना चाह रही, मेरी तरफ देखना चाह रही। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कॉन्फिडेंस वगैरह वो तो इनका बूस्ट था ही, तो इन्होंने भी बेसिकली फिर उस लड़की की तरफ देखा और एक आई कांटेक्ट किया 2-3 सेकंड। ठीक है, और फिर इन्होंने ही बोला उसे, देखो आप कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि लड़की से बातचीत ऐसे ही नहीं की जाती, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि कुछ बात वगैरह थी, तो उस लड़की ने थोड़ी सी स्माइल वगैरह पास की और बोली यार कि नहीं नहीं। तो इन्होंने भी स्माइल वगैरह पास की, फिर कहा कि चलो ओके। फिर उसने जो है नहीं क्या, लड़की ने अपनी तरफ से बातचीत वगैरह करना शुरू कर दी। ठीक है, कि कहाँ तुम यहीं की हो क्या, लोकल वगैरह के, मतलब कहाँ से हो, ये चीज़ें। फिर तो ये मान करके चलो पूरी बस में ना, क्योंकि बात भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे, ऊपर से ना जिस दिन हमारे मुंह में मीठा पानी आ रहा होता है, तो उस दिन आप नोटिस करना लोग ना हमें अलग ही, मतलब अलग ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत बार ऑब्जर्व की है, आप भी खुद ऑब्जर्व कर करके देखना। तो कहता है कि थोड़ी बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं मान करके चलो, थोड़ी देर में मतलब अच्छी खासी इनकी उसके साथ बातचीत वगैरह होने लगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो आपस में बातचीत करते हुए, मतलब पूरी बस में ना ये आपस में दोनों
बातचीत वगैरह ही करते आए, समझ रहे। तो फिर क्या था कि जैसे उस लड़की का स्टेशन वगैरह वो भी आने ही वाला था, ठीक है। बट उससे पहले ना बेसिकली उस लड़की ने खुद इनसे ना इनका नंबर वगैरह मांगा, ठीक है। ये चीज़ें बोलनी तो नहीं चाहिए पर एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं शेयर कर रहा। तो इन्होंने भी बेशक दे दिया क्योंकि इनकी पहले कोई लड़की वगैरह दोस्त तो रही नहीं, तो इन्होंने भी अपना नंबर वगैरह उस लड़की को दे दिया, ठीक है। और अब बेसिकली क्या है कि पिछले ना 10-12 दिन से उससे लगातार बातचीत वगैरह हो रही है, ठीक है। यानी वो ना इनकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी है और शायद आगे चल करके गर्लफ्रेंड वगैरह भी बन जाएगी, ठीक है। तो आप पावर देखो ध्यान वगैरह की, कहाँ ये बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से क्या है कि लड़कियों से तो बातचीत करने में और भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बड़े से बड़ा कॉन्फिडेंट पर्सन भी लड़के के साथ बड़ी आसानी से बातचीत नहीं कर पाता। लेकिन आप देखो कि ध्यान ने इनकी कितनी मदद की, यानी कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक बढ़ गया कि लड़के से बातचीत वगैरह भी की और लड़की से दोस्ती वगैरह भी की। हालांकि ये चीज़ें मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए बट नॉलेज के पर्पज़ से शेयर कर रहा। और थोड़ा सा आप पावर देखो इन सब चीज़ों की, सच में ध्यान ना आपकी हर चीज़ में, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, इतनी ज़्यादा मदद कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस कंडीशन यही है कि ध्यान आपसे सही तरीके से आना चाहिए, जो कि मान करके चलो आज के टाइम पे 90% लोगों को आता नहीं। वरना ध्यान के इतने फ़ायदे, इनके फ़ायदे इतने फ़ायदे आप गिन भी नहीं सकते, जो कि बेसिकली इन्हें मिल ले, ठीक है। और अभी तो शुरुआत ही है, आगे देखना इन्हें कितने फ़ायदे वगैरह मिलेंगे।